हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। सो डियर फ्रेंड, मैं आप सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ आज जो है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी को हम स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आज की मेरी इस सेशन के अंदर आपको कई सारे स्पिरिचुअल एंगल देखने को मिलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी सब लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। कुछ लोग अपने लिए पूछ चुके हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में, बट एस्ट्रोलॉजी इन सबसे ऊपर बढ़कर बहुत है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है आपकी लाइफ की और हमारी सबकी लाइफ की जर्नी को बताती है। और ये एंशियंट वेदास जो थे, ये सारा ज्ञान हमारे वेदास में कोडेड है। उसको डीकोड बहुत कम लोगों ने किया है और इसके ऊपर आज तक रिसर्च चल रही है और कई सालों तक चलती ही रहेगी इसके ऊपर। तो मेरी जो अपनी लर्निंग्स है मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा और सेशन के लास्ट में आप लोगों से कुछ फीडबैक भी मैं लूंगा। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि हु एम आई, आत्मन, हमारी आत्मा क्या है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझते और हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं रखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए यूजलेस है। हम समझ ही नहीं सकते एस्ट्रोलॉजी में कोई एस्ट्रोलॉजर हमको क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अपने बारे में जानना एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ उसके ऊपर हाईलाइट करूंगा आज जो है। परम ब्रह्म को समझना, बाह्य और अंत्य ब्रह्म क्या है, तत्वास कैसे हमारे अंदर और बाहर कार्य करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आज जो है। जब हम, आपको पता है कि नासा ने जो है अभी एक्सपेरिमेंट में बताया है कि ओंकार की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ओंकार ध्वनि, जिसे हम ब्रह्मनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्वनि के जो सोर्सेज हैं, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हो जाते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक भी करेंगे। आप लोगों को 7 एनर्जी चक्रास के बारे में पता होगा। 7 बॉडीज हैं हमारे, 7 शरीर हम लेके बैठे हुए हैं, 7 शरीरों के साथ हम जन्मे हैं, लेकिन हम सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। तो आज हम 7 बॉडीज के बारे में बात करेंगे। देयर आर 7 लेवल ऑफ आर कॉन्शियसनेस, 7 लेवल है चेतना के, उनके ऊपर बोलेंगे हम। कुछ 7 कलर्स के बारे में बात करेंगे, 7 कलर्स जो हैं, और 7 प्लैनेट्स, ये किस तरह से हमारे अंदर और बाहर कैसे हमको गवर्न कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर कुछ ज़ोडिएक के बारे में बात करेंगे, जिसमें नक्षत्र की, प्लैनेट्स की, हाउसेस की, साइंस की, इनके कुछ कारकत्वास क्या क्या है, उनके ऊपर भी हम कुछ बोलेंगे। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अंटायर एस्ट्रोलॉजी जो ड्राइव होती है वो त्रिदेव और त्रिदेवी। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और त्रिदेवियां कौन? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और ये नव दुर्गा। ये तीनों, ये सभी एस्ट्रोलॉजी से इतने डीपली कनेक्टेड है, इतने डीपली कनेक्टेड है कि आप जो है इनको अगर आपने समझ लिया तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप समझ में आने लग जाएगी। आपने सुना होगा कि देर आर 16 माता, 64 योगिनी, 64 माताएं बोलते हैं उनको। तो वो भी जो है किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, मैं आपको थोड़ा सा टच बेस करूंगा। आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो 64 माताओं के बारे में हम बोलते हैं, 64 योगिनीज के बारे में बोलते हैं, 16 माता, षोडश माता के बारे में बोलते हैं। जब भी आपके घर में कभी भी कोई बड़ी पूजा होगी तो पंडित जी क्या करेंगे? सबसे पहले आके पंडित जी जो हैं षोडश माताओं की पूजा कराते हैं, और आपकी जो चौकी सजती है उसके ऊपर 64 योगिनी बैठती हैं। उनकी पूजा क्यों कराते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने 64 योगिनियों के ऊपर उनकी प्रार्थना कर ली, उनसे ब्लेसिंग्स प्राप्त कर ली, तो चतुर्विध पुरुषार्थ जो है हमारे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाली ये षोडश माता है और 64 योगिनियां हैं। और एंटायर एस्ट्रोलॉजी भी इस पे चलती है। आपको पता है शतरंज का गेम, शतरंज के गेम में कितने खाने होते हैं? चेस के खाने 8 इंटू 8, 64। शतरंज की सारी चालें जो है 64 खानों तक सीमित हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी इन 64 खानों में ही चलती है, पूरी योगिनी। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। आपने कभी सोचा कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है? ये 13 नहीं है, 11 नहीं है, 10 नहीं है,
15 नहीं है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगी क्यों हुए हैं? और हमारे जो है 12 साइंस 12 राशियां क्यों हैं? क्या कोई कनेक्शन है इनके बीच में? हमारे 12 हाउसेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्यों 12 हाउसेस ही क्यों हैं? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लॉर्ड विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर है, इसको द्वादक्षरी मंत्र बोलते हैं। तो लॉर्ड विष्णु का द्वादक्षरी मंत्र हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे हम उसको गवर्न करते हैं और हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। आपको सुन के आश्चर्य हुआ कि गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर है, 24। ये 24 अक्षर हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर गूंजते हैं। भगवान, जब आप गायत्री मंत्र को करते हैं तो अंदर से अंतःकरण और बाह्य बाहर सब जगह पे गायत्री मंत्र की जो ध्वनि गूंजती है पूरे ओंकार को झंकृत करती है, पूरे ब्रह्मांड को ये गवर्न करती है। तो गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर हमारे पूरे 360 डिग्री ब्रह्मांड को घूमते हैं और एंटायर एस्ट्रोलॉजी का बेस है ये। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, इसको हम बाद में कभी कवर करेंगे, लेकिन मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू उसका दे दूंगा। भागवत गीता और एस्ट्रोलॉजी ये भी दोनों बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी को काफी समय हो गया प्रैक्टिस करते करते, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हमारी इंक्रीज होती है। और एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये अपने को जानने का सबसे अच्छा मीडियम है, सबसे अच्छा साधन है। तो जब हम अपने आप को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी जो एनालिसिस होती है उसमें जब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं तो 2 चीजें निकलेंगी, या तो अमृत निकलेगा या विष भी निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली जो है अमृत, मतलब समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही अमृत निकले। तो जब निगेटिव हैप्पी चीजें निकलती हैं, बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो हर इंसान खुश हो जाता है, कहने लगा वाह वाह मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन छोटी सी भी निगेटिविटी इंक्रीज होती है तो हमारा क्या होता है, हमारी लाइफ में हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने लग जाती है। बट इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, तो जब आप 24 घंटे अपने एस्ट्रोलॉजी के अपने चार्ट्स के ऊपर अपने माइंड में उसको एक्सरसाइज करते रहते हैं तो डिस्टर्बेंस इंक्रीज होती है। तो एस्ट्रोलॉजर्स की जो लाइफ है वो कुछ हद तक देखा जाए तो टफ हो जाती है। आप लोगों के चार्ट्स मैंने कितनी बार देखे होंगे, मुश्किल से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। बट मेरा जो चार्ट है उसको मैं ओपन ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में, ब्रेन में छप चुका है, इम्प्रिंटेड है। 24/7 ये रन ही करता रहता है। तो जब हम इसको रन करते रहते हैं और हमें पता है कि क्या क्या हो रहे हैं, तो हमारी एनालिसिस कंटिन्यूअस चलती रहती है। और जब ये एनालिसिस चलती है तो निगेटिविटी आती है, तो निगेटिविटी हमको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो मैंने अपनी ये परेशानी जब एक बार अभी कुछ समय पहले जो है एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको मैंने उनके साथ शेयर करी अपने कुछ ये, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बोला, कहने लगे अतुल जी भागवत गीता पढ़िए। हमने कहा जी हमने भागवत गीता पढ़ ली, 1 महीने बाद कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं भागवत गीता को संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी पढ़िए। हमने कहा ठीक है। हमने भागवत गीता को हिंदी में भी पढ़ना शुरू करने लग दिया। कुछ समय बाद वो कहते हैं कि नहीं, भागवत गीता को आप जो है अर्थ के साथ में समझ के पढ़िए। हमने वो भी किया। इस चक्कर में जो है मेरे 6 महीने 7 महीने निकल गए। मैंने कहा सर परेशानी चल रही है, बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा, कहने लगे भागवत गीता को जीवन का हिस्सा बना लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी भी समझ में आने लग जाएगी और गीता भी समझ में आने लग जाएगी। और बिलीव मी, भागवत गीता के मंत्रों से एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, आज नहीं तो कल, और बाकी हम जो है डिटेल्स उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक है जिसमें मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन दूंगा आज एस्ट्रोलॉजी को। इसके बाद में जो है जो हमारे आगे आने वाले सेशंस होंगे उसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हाउसेस के ऊपर, राशिस के ऊपर, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होगा। ये प्लैनेट्स के बारे में मैं बात करूंगा, प्लैनेटरी कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगा, रेट्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा, प्लैनेटरी रेट्रोग्रेशन के बारे में। उसके बाद प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस हैं, हर प्लैनेट के अपने अपने कारकत्व हैं, वो क्या हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स कैसे रन करती हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 प्लैनेट हैं जिसको लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, वो हैं सबसे प्रिय प्लैनेट राहु एंड केतु। एंड यू विल नॉट बिलीव मी दैट दीज आर द 2 लाइफ चेंजिंग प्लैनेट्स। इसके बारे में तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कवर करूं, थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसका जरूर टच बेस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद हम मैप के बारे में बात करेंगे। मैप को हम बोलते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और दशा की सीक्वेंस क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे।
प्लानिटरी ट्रांजिट्स के ऊपर हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। दशा प्रवेश सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक और पाराशरी ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं उसे मास्टर कैसे किया जाए। अगर हमने इस पाराशरी ज्योतिष को मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली हमको एस्ट्रोलॉजी का बेस हमारा खड़ा हो गया। इसी बेस के ऊपर ही सारी एस्ट्रोलॉजी बाकी, चाहे किसी भी आप डिजाइन की बात कर लें, उसके ऊपर टिकी हुई है। आप केपी की बात करोगे, विदाउट पाराशरी यू कांट डू। आप जेमिनाई की बात करते हो, यू कांट डू। आप प्लानिटरी डिग्रीज की बात करते हो, प्लेसिडियस सिस्टम की बात करते हो, कस्पल सिस्टम की बात करते हो, कुछ नहीं चलेगा अगर पाराशरी ज्योतिष अगर बेसिक क्लियर नहीं है। तो हम इसको मास्टर करेंगे। फिर मैं कुछ बताऊंगा कि ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस कैसे करी जाती है। प्लैनेट्स को तो आप बाद में बिठाइए, खाली राशियों के ऊपर ही आप एनालिसिस कर दीजिए। तो ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, तो मैं वो करना बताऊंगा। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं लाइफ में हर इंसान के होती हैं, लेकिन वो कनेक्ट करना नहीं जानता। उनको कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करना होता है वो मैं ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस में बताऊंगा। उसके बाद में मैं 100 से भी ज्यादा, मेरे पास में लिमिट नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आगे आने वाले सेशंस में कि 100+ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक्स दे दूं मैं। जो भी मुझे ज्वाइन करेगा उसको कम से कम 100 जो है स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक दे दूंगा। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस होंगी, जिसमें कुंडली का हाथ में आते के साथ ही आपके मुंह से प्रेडिक्शन निकल जाएगा। वो प्रेडिक्शन 99.99% एक्यूरेसी के साथ में डिलीवर होगा। ऐसे स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक्स हैं। उसके बाद में हम लोगों की लाइफ में जो है जो कुछ भी आज हो रहा है उसका बेसिस जो है वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्डेड है। तो हाउ टू अनलॉक द पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास एंड व्हाट आर देयर करेक्शंस, हाउ वी कैन करेक्ट देम, वो सारी चीजें मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा आगे वाले सेशंस में। उसके बाद मैं फोकस करूंगा कि हाउ टू प्रेडिक्ट हेल्थ एंड इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट जो है सब्जेक्ट है, फिर भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बताऊं, इंट्रोडक्शन तो दूंगा और हेल्थ को प्रेडिक्ट करना सारी चीजें कवर करूंगा। सारी डिजीजेस को कवर करेंगे इसके अंदर। तो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कवर अप करें इसमें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। उसके बाद में जो है नक्षत्रास के बेसिस के ऊपर हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो भी मेरे सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। उसके बाद में जो डिविजनल चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेशंस हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और डिविजनल चार्ट्स के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। उसके बाद में जो है हम प्रेडिक्ट कैसे करें यूजिंग अष्टक वर्गास और भिन्नाष्टक वर्गा, ये भी मैं कवर करूंगा। फिर उसके बाद में मैं कुछ आपको जेमिनी के कारकत्व बताऊंगा कि जेमिनी कारक क्या कौन कौन से हैं, और यूजिंग चरा दशा हम कैसे स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो ये जेमिनी ऋषि के द्वारा दी गई है नॉलेज ये। इसके बाद में भृगु ऋषि ने अपनी चीज बताई थी, तो मैं उसमें भी कुछ करीब 25 to 30 मेरे पास ऐसे स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस हैं जो हम बीएसपी के थ्रू कर सकते हैं। इसे बोलते हैं भृगु सरल पद्धति। तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी हैं, तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने ये जो है पद्धति अपनी बुक्स में उन्होंने डिकोड करके रखी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लेसिडियस सिस्टम को यूज करते हुए, कस्पल सिस्टम को यूज करते हुए, केपी जेमिनी कारकास को यूज करते हुए और प्लानिटरी डिग्रीज को यूज करते हुए हम कैसे अपनी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। फिर हम जो है कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में भी बात करेंगे कि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ग्लैमर और फिल्मडम है, ठीक है, पोएट्स एंड राइटर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं जैसे हम हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज है, और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हो सकती है। तो स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज के लिए क्या कॉम्बिनेशन है हमारे चार्ट्स में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, कि जो पर्सनैलिटी को देखते ही आप उसकी कुंडली में बनाने बैठ जाओगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। पर्सनैलिटी को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत चीजों को। तो वो पर्सनैलिटीज को भी हम प्रेडिक्शन बताएंगे उसके ऊपर। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी जो है अपने साथ में अपने आप को समझने के साथ साथ फैमिली लीनिएज को जानने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। तो फैमिली लीनिएज को कैसे प्रेडिक्ट करें, एजुकेशन और प्रोफेशन को कैसे देखें, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को कैसे अंडरस्टैंड करें यूजिंग द एस्ट्रोलॉजी, वो भी मेरे कोर्स का एक पार्ट रहेगा। इसके साथ साथ जो है लिटिगेशंस हैं, बेल्स हैं, इम्प्रिजनमेंट है, किडनैपिंग है, कोर्ट केसेस जितने भी होते हैं ये, इसको हम कैसे देखें, क्या इसके तरीके हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, या उनसे मिलने वाली रेंटल इनकम है, इससे कैसे हम जज करें।
हमारे लाइफ में शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ओवरसीज ट्रेवल्स, इमिग्रेशंस, वीजा, ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी, ये भी एक ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कैसे एड्रेस करें। उसके बाद में कैरियर और फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स, बिकॉज मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो अपने कैरियर को लेकर परेशान थे, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर परेशान थे। तो ऐसे में पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को कनेक्ट करते 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 हुए कैरियर और फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करें, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो अपनी मैरिज को लेकर परेशान थे, लव रोमांस को लेकर परेशान थे और चाइल्ड बर्थ को लेकर परेशान थे। तो इनको कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैं इसको कवर अप करूंगा। साथ ही साथ कई लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस पूछे थे लॉन्जिविटी को लेकर भी। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कहने लगे मेरी एज क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एज वाला कैन वी प्रेडिक्ट लाइफ ऑफ ए पर्सन? यस, बिल्कुल बता सकते हैं हम। एज भी बताई जा सकती है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो मेरे पास में टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा उनको बताने के लिए। लेकिन लॉन्जिविटी हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सीडेंट्स लाइफ में होते हैं कभी किसी के, क्या उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनके बारे में बात कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। कोई इंसान जो है बहुत अच्छी नौकरी में था, सब कुछ छूट जाती है नौकरी, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई वहां से। कोई आदमी जो है मैरिज करता है, मैरिज के बाद में उसकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखा जाए किसी चीज में, चाहे फाइनेंशियल हो, पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हिडन नॉलेज, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ दिस इज ऑल हिडन नॉलेज। तो हिडन नॉलेज को कैसे देखा जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज को हम कैसे देख सकते हैं, ये भी हम प्रेडिक्ट करना बताएंगे। साथ ही साथ जो है इन सारी जो हमारी इवेंट्स हैं, इनको टाइम कैसे करें यूजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, विंशोत्री दशा सीक्वेंस। एक टेक्निक है राशि तुल्य वत्सरा दशा और चरा दशा और योगनी दशा। ये सारे जो हैं टूल्स हैं, इनको यूज करते 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 हुए हम इवेंट्स को कैसे टाइम करें, कौन सी इवेंट हमारी लाइफ में कब ट्रिगर करेगी। सबसे पहले जो ट्रिगरिंग देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ये आगे आने वाले 30 ईयर्स, 30 साल कैसे हैं। 30 ईयर्स क्यों बोला? क्योंकि दिस इज द लाइफ जो है, ये जो एक सैटर्न जो है शनि 30 ईयर्स में जोडियक का पूरा चक्कर लगाता है, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। शनि की ढैया एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 30 ईयर्स में कितना करेगा? पूरा जोडियक का चक्कर लगाकर वहीं पे आ जाएगा जिस जगह पे आपने बर्थ लिया था। तो सैटर्न का ये जो चक्कर है लाइफ में 30 ईयर्स, ये कैसे गए आपके, आप इससे बहुत अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर और नैरो डाउन करते हैं। लाइफ में जुपिटर जो है एक साल में अपना जोडियक का चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो आपका आगे आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है आप जुपिटर के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद में जो सूर्य हैं, सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और एक साल में पूरा साल जब पूरा होता है 365 डिग्री, वो 365 डेज में 360 डिग्री जोडियक का चक्कर लगा लेते हैं। तो इस तरह से करके सूर्य के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाला मंथ हमारा कैसा है। चंद्रमा जो है, जो मून है, वो 2.25 दिन के अंदर एक राशि का परिवर्तन कर लेता है, 28 दिन में जोडियक का चक्कर लगा लेते हैं। तो आपका दिन कैसा होने वाला है, हम आपको चंद्रमा के माध्यम से एक्सटर्निंग प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो एड ऑन रोल प्ले करते हैं, फ्लेवर देते हैं, डिफरेंट फ्लेवर देते हैं। और राहु और केतु ये दो ऐसे लाइफ चेंजिंग प्लैनेट हैं जो लाइफ में सडन इवेंट्स लेके आएंगे, और वो सडन इवेंट्स जो होंगी वो किस तरह की होंगी उनको भी टाइम किया जा सकता है, उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने आगे आने वाले जो 6 मंथ्स का या 5 मंथ्स का जो मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर में सारी चीजें डिटेल में वेरियस एग्जाम्पल्स के साथ में, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ में इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि whom this एस्ट्रोलॉजी इज मींट फॉर। अब हम जो इस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए बनी हुई है।
अब जब हम इसकी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी किसके लिए बनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैं कौन हूं, मेरे लिए बनी होगी। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हु हैज टेकन द बर्थ, भाई जिसका जन्म हुआ है वो उसी के लिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी है। फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि बर्थ चार्ट किसका है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो राजन जी आप बताइए कि ये जो है, जो हम कोई भी बर्थ चार्ट जो किसी का एनालाइज करते हैं, मान लीजिए मैंने आपका बर्थ चार्ट बना लिया, मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो बर्थ चार्ट किसका है? क्या वो राजन जी का बर्थ चार्ट होगा? हाँ, राजन जी का ही होगा। राजन जी के जो पुराने कर्म है उनका होगा, रहने वाली। हाँ जी, चलिए हम बात करते हैं। देखिए पहली बात तो यह है राजन जी, जो हम चार्ट एनालाइज करने के लिए आप मुझे देंगे, अपने बर्थ डिटेल्स देंगे, वो चार्ट राजन जी का तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजन जी जो है, जो राजन नाम जो दिया है वो आपके पेरेंट्स ने दिया है, आपके मदर फादर ने आपको नाम दे दिया, तो ये अलियास है खाली, और अलियास की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम जो है। तो आपके नाम से आपके बर्थ चार्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप अगर मुझे ये कहते हैं राजन जी कि भैया मैंने जन्म लिया, मेरे शरीर का बर्थ हुआ, तो ये मेरे शरीर के चार्ट की आप एनालिसिस कर रहे होंगे। तो सर ये आपके शरीर के बर्थ का चार्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और ये 5 एलिमेंट्स आपके जन्म से पहले भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, आपके जाने के बाद में भी एग्जिस्ट करते रहेंगे। और जिस चीज ने जन्म ही नहीं लिया, बर्थ ही नहीं लिया, तो उसकी मैं क्या एनालिसिस करूंगा? तो सर ये आपके बॉडी के जन्म का समय वो नहीं है, उसका बर्थ चार्ट एनालाइज नहीं कर रहे हम। 99% लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा अपनी लाइफ में, तो मेरे को कोई एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाया, और इसीलिए जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, वो क्या पढ़कर हमको बता रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं जाना। अगर आप मुझे कहते हैं राजन जी कि भाईजा ये मेरी आत्मा का चार्ट है, जो तुम एनालिसिस कर रहे हो, ये मेरी आत्मा के चार्ट की एनालिसिस हो रही है, तो भाई साहब ये आपकी आत्मा का चार्ट भी नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा या हमारी सबकी आत्मा परमात्मा यानी परम आत्मा का अंश है। ये आत्मा स्वयं अपने आप में परमात्मा है, ईश्वर है। ये ना जन्म लेती है ना मरती है, और जिसने जन्म नहीं लिया, मरी नहीं है, तो मैं उसकी क्या एनालिसिस कर रहा हूं? तो ये हमारी जो एनालिसिस है, ना तो ये शरीर की एनालिसिस है, ना ही आत्मा की एनालिसिस है, ना ही हमारे मन की एनालिसिस है। फिर ये एनालिसिस मैं किसकी कर रहा हूं? हम किसका चार्ट एनालिसिस करवाते हैं आपसे, ये किसी से भी कोई हमसे क्या कराता है? सर अब मैं आपको इसका आंसर खुद देता हूं, क्वेश्चन तो मैंने बहुत पूछ लिए। तो अभी आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड में से। मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। क्वेश्चन मैंने पूछा है, लेकिन जवाब भी मैं ही देता हूं आपको। देखिए क्या है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट की एनालिसिस जो हमारी चल रही है, ये डिपेंड करती है कि एक्चुअली यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने भगवान शिव ने जब ये पार्वती के साथ में मिलकर, शक्ति के साथ में मिलकर जब इस जगत की उत्पत्ति करी, तो जो फर्स्ट इनकारनेशन भगवान शिव ने यहाँ पे लिया धरती के ऊपर, वहां से लाइफ शुरू हुई। वहां से आप सोचो कि सब बोलते हैं परम आत्मा, परमात्मा से जब हमारी उच्चतम आत्मा यानी हमारी फर्स्ट पीढ़ी शुरू हुई वहां से, तो वहां से लेकर अब तक अगर हमने 1 लाख जीवन जी लिए, तो हर जीवन में हमने जो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स थी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए अपने कर्मास के माध्यम से। हम कर्म करते चले गए, तो यानी कि प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और जैसे ही भी मदर नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो मदर नेचर उसको बैलेंस करने में लग जाती है। तो हमारे जन्म लेते के साथ ही फर्स्ट जन्म से लेके फर्स्ट जिसे बोलते हैं परम आत्मा से जैसे ही हमारा डिटैचमेंट हुआ, डिटैचमेंट कह लीजिए, या उनके इनकारनेशन जो फर्स्ट इनकारनेशन हुआ, वहां से लेके अब तक अगर हमने 1 लाख जीवन जी लिए हैं, तो हर जीवन में हमारे 2 अकाउंट टॉपअप होते रहते हैं। एक हमारा अकाउंट है पॉजिटिव कर्मा का, और एक अकाउंट है हमारा नेगेटिव कर्मा का। तो एवरी लाइफ में, हर लाइफ में हम इस अकाउंट्स को, दोनों अकाउंट्स को टॉपअप करते हुए चलते हैं। तो जब हमारे अकाउंट्स टॉपअप होते चलते हैं, तो इसके बेसिस के ऊपर आत्मा जो है अपना आगे की जर्नी का एक लाइफ पैटर्न डिसाइड करती है, अपनी
डिजायर को सेट करती है। तो भाई साहब जिस चार्ट की मैं आपकी एनालिसिस कर रहा हूं, एक्चुअली दिस इज द बर्थ ऑफ द डिजायर, इच्छा पैदा हुई है, जिसका जन्म हुआ है वो है इच्छा, डिजायर। और मरती कौन है? वो मरती है सिर्फ इच्छा। तो इच्छा जो है ना, डिजायर का डेथ हो गई, और बर्थ किसने लिया? डिजायर ने। और ये जो है, जो डिजायर है, ये कौन है? ये मंगल है। अगर हम प्लेनेट में बात करूं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो डिजायर इज मार्स, मंगल, ठीक है। और ये कौन से हाउस का कारकत्व रखता है? मंगल। ये थर्ड हाउस का कारक है। तो इच्छा को जो जन्म होता है वो थर्ड हाउस में होता है। उसके बाद में इसीलिए भगवान शिव ने मंगल को शिवांश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शिवांश? क्योंकि वहां से जन्म हुआ। हमारे जोडियक की पहली राशि कौन सी होती है? मंगल की राशि, जिसे हम बोलते हैं मेष राशि, एरीज साइन। क्यों दी भगवान शिव ने मंगल को? क्योंकि वहां से जन्म हुआ, वहां से लाइफ शुरू हुई। और खत्म कहां पे होती है? 8th हाउस। कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। किसकी है? मंगल की। मंगल को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, कहने लगे कि ओके, लाइफ की स्टार्ट और अंत आप ही के पास। तो स्टार्ट हुए आप थर्ड हाउस से। और थर्ड हाउस कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस आपके 8वें घर से 8वां घर है, यानी कि अष्टम भाव से अष्टम भाव, थर्ड हाउस। तो अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस का मतलब हो गया भवत भावन सिद्धांत के हिसाब से कि अब जहां से आपका मृत्यु हुई वहीं से जन्म शुरू हो रहा है। भैया जन्म लेने के लिए मरना जरूरी है। जब तक मरेगा नहीं इंसान, जब तक इच्छा मरेगी नहीं, पूरी नहीं होगी, तब तक न्यू डिजायर कैन नॉट टेक अ बर्थ। तो इसलिए जो हम चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं, ये इच्छा है आत्मा की। तो जब आत्मा की इच्छा है तो आत्मा क्या करती है? आत्मा अपने कार्मिक आगे की जब जर्नी प्लानिंग करती है, तो प्लानिंग करने के बाद में वो देखती है कि इस जर्नी में मुझे क्या क्या काम करना है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है। मान लीजिए कल को राजन जी या सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर कल हमारी कोई मीटिंग है, मान लीजिए मुंबई में है, तो मैं मुंबई में कोई मीटिंग करने के लिए अगर जाऊंगा, तो उस मीटिंग का जो एजेंडा है वो मैं एजेंडा के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करके जाऊंगा ना। अपना प्रेजेंटेशन, आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, मेरी तैयारी है ना, मैं प्रेजेंटेशन रेडी करके लाया हूँ ना आपके लिए। साथ ही साथ इसको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, वो भी हमने सब कहीं ना कहीं से पहले अरेंज करके रखा है। फिर हम ये जाएंगे कि मुंबई अगर हमको जाना है तो फ्लाइट की मुझे बुकिंग करनी पड़ेगी, मेरे को अपने कैब बुक करनी पड़ेगी, मेरे को कुछ कपड़े अपने साथ में लेके जाने पड़ेंगे, साथ ही साथ में कुछ अपना वॉलेट लेके जाऊंगा साथ में, जिसमें मेरे पैसे हो, मान लीजिए 2 दिन का स्टे है तो वो करूंगा मैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है। अब मेरे वार्डरोब के अंदर अगर मेरे 100 शर्ट्स पैंट्स रखे हुए हैं, तो मैं 100 शर्ट्स पैंट्स अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा उस मीटिंग के लिए। मुझे पता है कि मेरी 2 दिन की मीटिंग है, तो मैं बस 2 जोड़ी कपड़े लेके जाऊंगा अपने साथ में, 2 पेयर मेरे लिए सफिशिएंट है। मेरे घर में मान लीजिए 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, लेकिन मुझे अगर मीटिंग के लिए सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए, तो मैं 50,000 रुपए ही लेके जाऊंगा, दैट्स इट। तो आत्मा के जो आपके 2 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट को कंप्लीटली आत्मा कभी भी डिप्लीट नहीं करती है। उनमें से सेलेक्टिवली इस लाइफ में जो कुछ भी आपने कर्मा करने हैं, उस कर्म को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, सिर्फ वो उतने रिसोर्सेज लेके आती है। ना तो सारे नेगेटिव कर्मा को आप एक लाइफ में डिप्लीट आउट कर देते हैं, ना ही जो है सारे पॉजिटिव कर्मास को आप खत्म करके बोलते हैं नहीं अब तो मेरे सारे पॉजिटिव कर्मा खत्म हो गए, नेक्स्ट लाइफ के लिए 0। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से आत्मा जो है अपनी आगे की जर्नी जब प्लान करती है, तो प्लानिंग करने के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है। और क्योंकि आत्मा अपने फ्री फॉर्म में, जब तक इस बॉडी में बंधन में है, जब वो शरीर से बाहर है तो अपने फ्री फॉर्म के अंदर है, और फ्री फॉर्म में वो अपने आप में ईश्वर है, परमेश्वर है। तो ईश्वरीय स्वरूप में आत्मा सारे प्लैनेट्स को, सारे नक्षत्रास को इंस्ट्रक्शंस देती है, कहने लगे कि दिस इज व्हाट माय इनकार्नेशन गोइंग टू हैपन इन माय फॉरवर्ड जर्नी। मैं इस माँ के गर्भ से जन्म लूंगी, और ये मेरे पिता हैं, इस काम को मैं करने के लिए आ रही हूँ। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि स्काई में जब ये पोजीशंस होंगी, तब उस दिन मेरा जन्म होगा। तो जितने भी लाइफ में इवेंट्स हैं, चाहे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस आउट करते हैं।
देयर इज नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन एनीबडीज लाइफ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरा तो टांग में दर्द हो रहा है, मैं चलने के काबिल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है पूरी की पूरी, और तुम बोल रहे हो कि यार हम कुछ नेगेटिव नहीं है लाइफ में। भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कॉन्शियसली कि आप ना 7th फ्लोर पे चले जाइए और वहां से जंप कर जाइए, आप 7th फ्लोर से नीचे जंप करेंगे कभी? आप कभी जंप नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि ऊपर से नीचे कूदेंगे तो आपको चोट लगेगी और नुकसान हो सकता है, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए आत्मा कभी भी अपने लिए नेगेटिव प्लानिंग नहीं करती है, आत्मा एक्सपीरियंसेस करती है। अब एक्सपीरियंस जो है भैया वो, सॉरी इंटरप्टिंग यू, ये इस थ्योरी का बेस क्या है? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द बेस कि ये कौन सा, कोई जैसे हमारे पुराने ग्रंथ है कहीं पे थ्योरी है कि भाई इस बेसिस पे आत्मा का जन्म आपको हो रहा अभी है, आप अभी आप आगे आने वाले सेशंस में, आप नितिन बोल रहे हैं शायद, राइट? हाँ हेलो, भैया। हाँ नितिन आगे आने वाले सेशंस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे मैं कोशिश तो करूंगा कि आज के सेशन में ही आपके इस क्वेश्चन का जवाब खत्म होते होते आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है? बिल्कुल इसका बेसिस है, इसके ऐसे ही हवा में नहीं बातें हो रही हैं, आपको मैं बताऊंगा सारी बेसिस। सो ये जो है, जो जर्नी है, इस जर्नी में कुछ भी पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाँ जी पेट में दर्द हो रहा है, बट क्वेश्चन ये होता है कि पेट जो है हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट है, तो क्या फिजिकल बॉडी में कोई पेन होता है? अगर पेन हो रहा होता तो जो है डेड बॉडी के ऊपर जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हो तो डेड बॉडी जो है ना स्ट्रेचर पर से उठ के खड़ी हो जाती, सर्जिकल टेबल पर से खड़ी हो जाती उठ के वो जो है। तो यानी कि बॉडी के ऊपर जितना भी सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है, बॉडी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी के अंदर कोई पेन नहीं है। क्या आत्मा को पेन होता है? क्या आत्मा को कोई पेन नहीं है। तो पेन किसको हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कष्ट हो रहा है, परेशानी किसको हो रही है? तो ये सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। ये चेतना जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना के कॉन्शियसनेस लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना? और प्लैनेट्स जो हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना सेलेशियल बॉडीज हैं, और उसके हिसाब से वो सोचते हैं, कहने लगे कि एस्ट्रोलॉजी को हम जो है ना किताब में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। सेलेशियल बॉडीज नहीं है प्लैनेट, लेकिन प्लैनेट को समझने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को समझना पड़ेगा, और हमारे जो है उनके कारकत्वास को समझकर हम अपने चीजों को ड्राइव कर सकते हैं आराम से अपनी लाइफ में, ठीक है? मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं। देखिए यजुर्वेद में एक सबसे पहला मंत्र आया, ये बहुत पावरफुल मंत्र लगा है मुझे, मैं सब लोगों को बताता हूं जब भी मेरी लाइफ में कोई भी आता है, और मुझे मेरी लाइफ को ये टर्निंग पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, इस मंत्र से हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं, और ये इतना कॉमन मंत्र है कि हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर पढ़ा हुआ है। यह है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत ग्रेट मंत्र है, इसको समझ लेते हैं। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इसको समझने के बाद में खत्म है, और उसके बाद में जो है स्पिरिचुअलिटी भी खत्म है, कुछ नहीं बचता। तो ओम जो है, ओम ओंकार, भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं। यहां पे मैं जब शिव की बात करता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद शंकर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन शंकर एंड शिव। त्रिदेवों में और भगवान शिव में देयर इज ए डिफरेंस, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है। तो ओंकार, ओम, पूर्णमदः, दैट मीन्स दैट इज द आउटर वर्ड इज पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या है? फुल विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये जो हमारा आउटर वर्ड है, जिसे आप दूरबीन के दृष्टि से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, गैलेक्सी जो है, फुल गैलेक्सी जो कि इनफाइनाइट है, जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, इतनी आकाश गंगाएं हैं अनगिनत, ये सारी की सारा आउटर वर्ल्ड है। एंड दैट एवरीथिंग इज फुल ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये डेड बॉडीज नहीं है कि हवा में तैर रही हैं ऐसे करके। उसके बाद में दिस इनर वर्ल्ड इज ऑल्सो पूर्ण, दैट मीन्स दैट इज फुल विद डिवाइन कॉन्शियसनेस, इनर वर्ल्ड। फ्रॉम पूर्ण इज मैनिफेस्टेड पूर्ण, दैट मीन्स फुलनेस ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, द वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड। एंड लास्ट जो है, जो सिक्सर है, वो सिक्सर ये कहता है कि टेकिंग पूर्ण आउट फ्रॉम द पूर्ण, द पूर्ण इंडेड रिमेन्स। क्योंकि बिकॉज डिवाइन कॉन्शियसनेस इज नॉन डुअल एंड इनफाइनाइट।
अब मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताता हूं। इसका आसान शब्द यह है कि ओम, ओंकार यानी ईश्वर, ईश्वर पूर्ण है। उसके द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से, उस 100% में से यू विड्रॉ 100% एंड जो रिमेनिंग बचता है वो भी 100% ही है। यानी कि 100% माइनस 100% ये ऐसी मैथमेटिक्स है कि जो रिमेनिंग बचता है वो भी 100% है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक मदर है, मदर ने बच्चे को जन्म दिया, तो मदर तो पूरी कंप्लीट है, अपने आप में 100% है। और जिस चाइल्ड को उसने जन्म दिया, जिस यूनिवर्स को उसने उत्पन्न किया, वो चाइल्ड भी अपने आप में 100% है, फुल विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। और जो रिमेनिंग बचा मां के पास में, जो मदर है, वो भी 100% है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए गंगा जो है, गंगा नदी गोमुख से निकल के आ रही है और हरिद्वार तक पहुंच गई, तो हरिद्वार में जो पहुंची है वो भी गंगा ही है। अब उस हरिद्वार में उस पहुंची हुई गंगा से आपने गंगा जली एक लोटा जो है गंगा जल भर लिया, तो लोटे में भी जो है, जो जल है, वो गंगा ही है, और जो शेष बच रही है वो भी गंगा है। उस गंगा जल को लोटे के आप वापस गंगा में डाल देते हैं तो तभी भी गंगा ही है। ये इनफाइनाइट जर्नी चलती है। तो जब तक ये जो पंच महातत्व हैं, पंच महातत्व अपने आप में कंप्लीट है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। ये पंच तत्व अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने भी बताया था E = mc²। E एनर्जी, एनर्जी भगवान शिव स्वयं है, और M मास, मास क्या है? ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ, इनका मास है। तो अगर आपने मास को कन्वर्ट किया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो ये एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एनर्जी इनमें ट्रांसफॉर्म हो सकती है। भगवान शिव स्वयं जो है एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जी है, वो ऊर्जा है। और माँ पार्वती वो जो है, जो देवी शक्ति है, वो पंच तत्वों को कंट्रोल करती है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी गति है, मतलब इस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उन्होंने बोला है हमारे साइंटिस्ट ने कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस लाइट के स्पीड ऑफ लाइट से ये उसकी ट्रेवल कैपेसिटी है एनर्जी की, इस स्पीड से जो है एनर्जी ट्रेवल करती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो मंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है अपने आप को समझने के लिए। और साथ ही साथ जो है यजुर्वेद में इसका उल्लेख अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ईशावास्यम में लिखा है, बृहद अरण्यक में जो है 2 मेन उपनिषद जो हैं ये मंत्र लिखा हुआ है, और शांति मंत्र के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो अगर मैं किसी से ये पूछूं कि भैया मुझे ये बता दे कि धर्म में यानी कि रिलीजियसनेस में और स्पिरिचुअलिटी में व्हाट इज द डिफरेंस, एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी अराउंड 5 years बैक बाय समबडी। क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, डिफिकल्ट भी है आंसर करने के लिए, लेकिन मैंने मात्र 2 लाइन में, जिससे कि लोग समझ सकें, मैंने उस बंदे को 2 लाइन में आंसर दिया था इसका, और मैं वही 2 लाइन आज आपके सामने बोल रहा हूं। ईश्वर तो कंप्लीट है अपने आप में, इनर वर्ल्ड में भी और आउटर वर्ल्ड में भी, और उसकी डुअलिटी नहीं है, बिकॉज डिवाइन कॉन्शियसनेस इज नॉन डुअल एंड इनफाइनाइट है वो। तो यानी कि उसकी तो वो तो एक ही है, उसको पाने का रास्ता चाहे कोई भी हो। जब आप ईश्वर को अपनी इन 2 आंखों को यूज करते हुए फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढते हैं, भौतिक जगत में ढूंढते हैं, मंदिरों में जाके ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, आप अपनी इन 2 आंखों का यूज कर रहे हैं। ये सारा धर्म है, ये रिलीजियसनेस है, ये रिलीजन है, जिसका कि कारक 9th हाउस है। कौन? जुपिटर। जुपिटर धर्म है, रिलीजियसनेस प्लैनेट के साथ आपको लिंकअप करके बताऊंगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इनसाइड है, भगवान को प्राप्त करना है तो आप भीतर शक्ति से, अपने उससे ज्ञान के माध्यम से भी ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप ज्ञान की आंखों से देखते हैं, तीसरी आंखों को, त्रिनेत्र को जागृत करके आप अपने ईश्वर को देखते हैं, उसके साथ में मेल करते हैं, तो वो जो रास्ता है ज्ञान मार्ग का रास्ता, वो भगवान किसके पास है? ये शुक्र देव के पास है, वो दानव गुरु हैं, उनको पता है ये। ठीक है, तो आपको चाहे आप देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से जाएं,
चाहे आप शुक्राचार्य के माध्यम से जाएं, पहुंचेंगे आप भगवान शिव के पास ही। यही अंतर है स्पिरिचुअलिटी में और अध्यात्म में और धर्म के अंदर। तो धर्म को समझना है तो बृहस्पति को समझ लीजिए अपनी कुंडली के अंदर, और आध्यात्म को समझना है तो आप अपने शुक्र को देखिए। अब आपके किसी भी चीज की जो गहराई है, जो डेप्थ है, कितनी गहराई तक आपके अंदर है चीजें, अपने केतु को पकड़ के देख लीजिएगा। केतु गहराई है आपकी किसी भी चीज की। आपको ये देखना है कि आपकी नॉलेज जो है कितनी स्टेबल है। स्टेबिलिटी अगर आपने चेक करनी है तो कुंडली में शनि को देख लीजिएगा जाके, आपको स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। आप माइंड से मेंटली कितने साउंड है, कितने स्ट्रेंथ है आपके पास, मेंटल स्ट्रेंथ है, अपने चंद्रमा को देख लीजिएगा। और आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, अपने सूर्य को देख लीजिएगा, और आपको पता लग जाएगी कि आपकी जर्नी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। अब जब हम ओंकार की ध्वनि की बात करते हैं, जैसे हमारा नासा ने बोला कि नहीं ओंकार की ध्वनि आ रही है और ओंकार की ध्वनि कंटिन्यूअस है और अपने आप में ये ओंकार की ध्वनि आ रही है, मतलब ये साउंड जनरेट हो रही है। साउंड कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन खड़ा होता है। मैं अगर आपसे बोलूं इशिता आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई साउंड करनी है, कोई आवाज पैदा करनी है, आप कैसे करेंगे? आवाज पैदा करने के लिए व्हाट आर द सोर्सेज, कैसे आप जनरेट कर सकते हैं साउंड को? अपने लैरिंग से। कैसे? लैरिंग से। अच्छा, थ्रोट से। हाँ, थ्रोट से। थ्रोट में क्या है, घंटा लटका हुआ है ना वहां पे हमारा, जिसे हम घंटी बोलते हैं, उसे घंटी बजाने। मंदिर में जाते हैं, घंटा कैसे बजता है? घंटे को हिलाने से आवाज आती है, नहीं आती है? इसी तरह से हमारे जो भगवान ने भी वही घंटा हमारे गले में लटका रखा है। तो जब हम मुंह से कुछ सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उससे जो है घंटा हिलता है। अब मैं जितना भी आपको लेक्चर दे रहा हूं, उस घंटे के हिलने से ध्वनि पैदा हो रही है। यानी कि मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। उसके बाद अगर दो बादल आपस में टकराते हैं, यानी कि टकराहट से जो है ध्वनि पैदा होती है। अगर मैं ताली बजाना चाहता हूं तो एक हाथ से ताली बजा लूंगा? नहीं बजा सकता, मुझे दो हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। यानी कि ध्वनि को पैदा करने के लिए टकराहट चाहिए दो चीजों की, तब ध्वनि पैदा होती है। इसको बोलते हैं नाद, ध्वनि, नाद। लेकिन क्या कोई ऐसा नाद है जो कि अनाहत है, यानी कि जो कोई बजा नहीं रहा है फिर भी बज रहा है? और वो जो अनाहत नाद है उसी को ओंकार नाद बोलते हैं, ओंकार की ध्वनि बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ओंकार की ध्वनि है जिसको कोई बजा नहीं रहा है फिर भी बज रही है, तो उसका सोर्स कौन है, कहां पे है वो, और वो कहां झंकृत हो रहा है, वो म्यूजिक बज कहां रहा है, उसको सुन कौन रहा है? अगर इसको हम समझ लेते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमको समझ में आएगी, हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ेगी, हमारा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आगे बढ़ेगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए आगे के कुछ स्लाइड्स देखते हैं। इस सृष्टि में किसी भी चीज की उत्पत्ति के केवल 5 सोर्सेज हैं। आप अपना दिमाग लगाइएगा, ब्रेन लगाइएगा इस मीटिंग के बाद में, कॉल के बाद में, और आप सोच के देखेगा कि मैंने सही कहा था नहीं कहा था। इनके अलावा कोई 6th सोर्स नहीं है, 6ठा सोर्स नहीं है। और इन्हीं में से मैं मानता हूं कि अनाहत नाद का कोई भी सोर्स हो सकता है। पहला सोर्स है जड़। जड़ हम बोलते हैं जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जो पाषाण है, जो मृत है। कैसे कि जैसे कि सूखी लकड़ी, मिट्टी, पानी, हवा और आग, ये सभी जड़ है, इसमें जीव नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो ओंकार की जो ध्वनि है, अनाहत नाद है, शायद जड़ में से कहीं से आवाज आ रही हो। दूसरा है चेतन, अर्थात जिसमें चेतना है, जिसमें प्राण है, जो जीवित है, जिसमें जीव है। जैसे कि इंसान है, हम लोग हैं, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब जीवित हैं, जीव है इनमें, ये चेतन है। हो सकता है हम में से आवाज आ रही हो। तीसरा सोर्स है जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? मरने के बाद इस नश्वर शरीर को त्याग कर जो जाता है वो जीवात्मा है, जिसको हम आज इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट। अब क्वेश्चन खड़ा होता है जीव और जीवात्मा। तो जीव और जीवात्मा में अंतर है, ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान होती जाएगी। जीव और जीवात्मा में अंतर क्या है? जीव हम हैं, यानी कि मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात करूंगा, तो आप सब हम लोग क्या हैं? हम जीव हैं। जीव के पास में भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है। हम लोगों के पास अगर बॉडी नहीं है तो जीव रहेंगे हम क्या? तो हमारे पास में फिजिकल बॉडी है,
जीवात्मा के पास में कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, कोई भौतिक शरीर नहीं है। फिर जीवात्मा कैसे चलती है? जीवात्मा चलती है सूक्ष्म शरीर पर। जो एनर्जी हमारे शरीर को छोड़कर जाती है, जो नश्वर शरीर को छोड़कर जा रहा है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो है महतत्व को है, जिसको साइंटिस्ट ने बोला कि क्या बोला उसको, जो है गॉड पार्टिकल। अभी वो जो क्या हिब्स बोगॉन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जर्मनी में, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि एक गॉड पार्टिकल है जहां से वहां रिएक्शन शुरू हुई थी। तो दैट मीन्स देयर इज अ सिक्स्थ पार्टिकल आल्सो समवेयर। तो वो जो सिक्स्थ पार्टिकल है वो महतत्व है, जिसको जहां से आत्मा ही है वो अपने आप में। तो जीवात्मा जो है, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी है आपके समझाने के लिए, कि जीवात्मा जो है, जिसे हम स्पिरिट बोलते हैं, वो आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आकाश तत्व है। जीवात्मा जो है आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर के मिलने से बनती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर के ऊपर चलती है। जैसे हम फिजिकल बॉडी के ऊपर हम चलते हैं, यानी जीव जो है फिजिकल बॉडी को लेकर चल रहा है, आत्मा का जो है, जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर पर चलती है। मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है वो 3 माह का जब होता है, तब स्पिरिट वर्ल्ड से सूक्ष्म शरीर पर विराजमान ये आत्मा गर्भगृह में प्रवेश करती है। मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसमें 4 तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड से जब जीवात्मा आती है, अपने साथ में आकाश तत्व को लेके आती है, और आकाश तत्व के मिलते ही जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो भ्रूण जो है अब उसमें लाइफ आ जाती है। अनामिका, आप कॉल में हैं क्या, या कोई भी डॉक्टर कॉल में है इस समय क्या? हाँ, मैं हूँ। तो आप बताएंगी क्या कि बच्चे के अंदर जो लाइफ आती है, जिसको बोलते हैं हार्ट बीटिंग वगैरह जो होती है, वो कौन से महीने में आती है? वो एक्चुअली 4 वीक्स में ही बनने लगता है। 4 to 6 वीक्स में ही हार्ट आने लगता है। नहीं, अच्छा, उसमें वेरी अर्ली। हाँ, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी ये कहती है कि भ्रूण जो है जब 3 महीने का होता है, तब जो है उसके अंदर आत्मा का प्रवेश माना जाता है, वहां पे उसका लाइफ बनती है। और हमारे पुराने लोगों ने ये भी कहा है कि 3 महीने के बाद में उसका क्या बोलते हैं, एक वो होती है जो पूजा वगैरह करते हैं कि भैया अब बच्चे ने, माँ ने वो धारण कर लिया, उसकी एंट्री के लिए। तो जीवात्मा जो है अपने साथ में आकाश तत्व लेके आती है। जब ये आकाश तत्व जब इन 4 तत्वों से मिलता है, तब वहां पे जीव एक्चुअली लाइफ उसकी शुरू होती है। तो जो ये जीवात्मा है, 4 तत्व पहले से थे, जीव की उत्पत्ति हो गई। अब जीव कौन है? जीव तो जीवन जीने के लिए जन्म लेता है। मृत्यु के उपरांत जीवात्मा वापस जो है स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, और शेष 4 तत्व हमारे प्रधान तत्वों में फिर से मिल जाते हैं। ये जर्नी है जीवात्मा की। तो हमने कहा कि जीवात्मा से शायद आवाज आ रही हो। चौथा सोर्स हो सकता है हमारी आत्मा का। आत्मा परम आत्मा अर्थात परमात्मा का ही अंश है, जो कि आकाश तत्व से मिलकर जीवात्मा में बदल गया है। वैसे तो आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा में कोई भी तत्व जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको बोला ये 5 एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स मिलकर परमात्मा को नहीं बनाते हैं। परमात्मा में कोई एलिमेंट नहीं है। परमात्मा निराकार है, परम ब्रह्म है, निर्गुण है, अनंत है। सभी तत्व परमात्मा में है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करी है, जैसे कि पानी में अगर कोई पत्थर डाल दो, तो वो पत्थर पानी में तो है, लेकिन पानी का हिस्सा नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस है पत्थर की, लेकिन फिर भी पानी का हिस्सा नहीं बनता वो। ये संपूर्ण आकाश परमात्मा है, लेकिन परमात्मा आकाश नहीं है। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मा का होने का, कि आत्मा से आवाज आ रही होगी शायद कहीं से, अनाथ सोर्स को। फिर हम 3 चीज की बात करता हूं, फिर मैं परमात्मा की बात करूंगा। 3 चीज हमारा, एक तो चेतना है, चैतन्य है और मन है। तो चैतन्य जो है, जिसको हम चैतन्य नाम आपने सुना, इसको, ये कौन है? ये आत्मा ही है। इसको हम आत्मा कहते हैं चैतन्य को, जो कि निर्विकार है, निर्विषय है। चेतना हमारा अर्थात इस परम ब्रह्म का पूरा विस्तार है। शरीर से लेकर आत्मा तक, हमारे शरीर से लेकर आत्मा तक जो चीज स्प्रेड हो रखी है, उसको हम चेतना बोलते हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस के 7 लेवल्स हैं,
मैं आपको अब छोटा सा ही बताने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, और उसके साथ में देखिए प्लैनेट कैसे काम करते हैं, फिर आप देखिए किस तरह से एस्ट्रोलॉजी चलेगी। तो 7 लेवल्स जो है, सबसे बाहरी लेवल है हमारी फिजिकल बॉडी, इसके भीतर इंद्रियां, उसके भीतर प्राण, उसके भीतर हृदय, उसके भीतर मन, उसके भीतर अस्मिता, और उसके भीतर आत्मा। ये आत्मा के 7 विस्तार है, 7 डिमेंशन है उसकी। तो इसको जब आपने समझ लिया तो पांचवा हमने कहा सोर्स हो सकता है परमात्मा स्वयं हो, ब्रह्म, समूचा आकाश। जिसने आकाश में चेतना को जाना उसने परमात्मा को पहचाना। जो इंसान ये समझ लेता है कि ये जो आकाश हम देख रहे हैं, जो जगत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये कॉन्शियस यूनिवर्स है जिसमें चेतना है, तो आपने पहचान लिया परमात्मा कौन है। इस प्रकार हमारे एग्जिस्टेंस के सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही डायमेंशंस हैं, 5 आयाम हैं। तो हमने कहा कि जो अनाहद नाद है, बिना बजने वाला नाद है, वो ब्रह्म में भी बज रहा है और आत्मा में भी। ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, शायद मैं समझा पाऊं, कि प्रहलाद से उसका पिता पूछता है कि बता तेरा परमात्मा कहाँ है जिसकी तू आराधना करता है। प्रहलाद ने कहा कि कहाँ बताऊं पिताजी, हम में, तुम में, इस खंबे में, सब में परमात्मा है, कहाँ बताऊं जहां पर वह ना हो, वो तो सर्वव्यापी है। तो इसका मतलब प्रहलाद ने कहा कि वो आत्मा में भी है, परमात्मा में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, और जीवात्मा में भी वो उसका वास है। कहां बताऊं मैं कहां पे वो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि चेतन में तो है ही वो, जड़ में भी परमात्मा है। इस अनंत आकाश में जितना भी हम देखना चाहें, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जैसे कि असंख्य तारे, सूर्य, ग्रह, आकाश गंगाएं, सारे नक्षत्र जितना भी है, सब परमात्मा का ये न्यूनतम अंश मात्र है। इतनी बड़ी गैलेक्सी, ये छोटा सा अंश है उसका। अब यदि ब्रह्म सर्वव्यापी है, अर्थात जड़ व चेतन दोनों में है, तो मेरा मानना यह है, और बाकी मेरा ही नहीं है बल्कि अब तो सारे ऋषि और ऋषियों से ही ज्ञान प्राप्त किया हमने, सारे ऋषियों ने यही कहा है और सारे स्पिरिचुअल गुरुओं ने कहा है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, अर्थात जड़ और चेतन दोनों में है। तो ब्रह्मनाद 5 आयामों में, 5 डायमेंशंस में एक साथ गूंज रहा है। और इस ओंकार की, इस ध्वनि का, नाद का जो अल्टीमेट सोर्स है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म सब जगह है, अर्थात अनाहद नाद भी सर्वव्यापी है। अब सवाल उठता है कि इसको सुन कौन रहा है और कैसे सुन रहा है। तो जो ओंकार है, जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, ये हमारा उद्गम है और यही हमारा गंतव्य भी है। ओम के नजदीक जाना, जिसे हम बोलते हैं स्वर्ग और नरक, तो ओम के नजदीक जाना, ओंकार के नजदीक जाना स्वर्ग है, इससे दूर जाना नरक। ओंकार से मिलकर एक हो जाना ही मोक्ष है। जब मैं बोलता हूं 12th हाउस, केतु 12th हाउस में मोक्ष का प्रदाता बन जाता है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष को बिना समझे आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्या एस्ट्रोलॉजी बता रहे हो? तो ओंकार से मिलना वो मोक्ष है। हमारे भीतर आत्मा के रूप में ब्रह्म विद्यमान है, जिसे हम बोलते हैं आर ब्रह्म, यानी कि हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसको हम बोलते हैं आर ब्रह्म। तो जितने भी नक्षत्र की मैं बात करता हूं, जितने भी प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, जितने राशियों की मैं बात करूंगा, ये सारा का सारा जो है पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर विराजमान है। आपको याद है हमारे भगवान कृष्ण ने जो है जब माता यशोदा को मिट्टी खाने के लिए मुंह खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो उन्होंने बताया था कि ये ब्रह्मांड तो सारा का सारा मेरे ही अंदर है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं आर ब्रह्म। हमारे बाहर भी ब्रह्म है, जिसे हम बोलते हैं पार ब्रह्म, यानी कि हमारी आंखों से जो देख रहे हैं वो पार ब्रह्म है, और हम अपने तीसरी आंख से जो देख रहे हैं वो आर ब्रह्म है। और इस आर और पार मतलब शरीर के इस तरफ और शरीर के उस तरफ, ये जो आना है यही हमारी लाइफ है। यही जो है आर पार चलता रहता है, आर पार, इसीलिए ये करता रहता है। और इसमें क्या करती है आत्मा, जो है सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही है। तो मृत्यु के बाद जो है आत्मा तो जो है सूक्ष्म शरीर में बैठकर स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, लेकिन ब्रह्म तो फिर भी विद्यमान रहता है, क्योंकि ब्रह्म स्थिर है और आवागमन के बंधनों से भी मुक्त है। तो आर ब्रह्म से उठता हुआ नाद जो है आत्मा का नाद है, और पार ब्रह्म से उठता हुआ नाद जो है वो परमात्मा का नाद है। आपको मैं बताऊं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनका कहना यह है कि अगर आप अपने दाहिने कान से चीजों को सुनने लग जाएं तो आपको परमात्मा से की आवाज आपको आने लग जाएगी। उसमें यू विल गेट ए वेरी गुड कनेक्शन एस्टेब्लिश विद द गॉड, परमात्मा के साथ में।
और अगर आप लेफ्ट ईयर से सुनते हैं तो वो आपकी आत्मा का नाद है, आप अपनी आत्मा के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो ये जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हमको समझ में आती हैं अपनी नाड़ियों के बारे में, और नाड़ी ज्योतिष जो है बहुत आसान बनता चला जाता है। चलिए अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिंकेज ऑफ प्लैनेट्स और चक्रास की। हमने छोटी सी नॉलेज ली है, इस नॉलेज को हम आगे यूज करेंगे। तो प्लैनेट्स और चक्रास ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे एस्ट्रोलॉजी को गवर्न करते हैं, इसकी छोटी सी बात करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, लेकिन बात करेंगे।